हाय बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। मैं धर्म कुमार एलिप्रॉन चैनल की ओर से बोल रहा हूँ। मैं आप लोगों को मेनली केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा। केमिस्ट्री क्लास 11th, क्लास 12th और नीट की तैयारी करवाऊँगा। मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोग अभी क्लास 11th में आए हैं, क्लास 10 पास आउट होकर के आए हैं। क्लास 10th में आप लोगों का केमिस्ट्री कैसा था? क्लास 9th और क्लास 10th का यदि केमिस्ट्री में आप लोगों की पकड़ थी, ठीक थी, तो आगे आपको 11th में भी उतनी परेशानी नहीं होगी। हालांकि आपको कुछ हो या ना हो, क्लास 10th 11th में आप कुछ भी नहीं जानते हो, मैं यहाँ पे स्टार्ट से करवाऊँगा, जीरो से करवाऊँगा। जहाँ आप कुछ नहीं जानते हैं वहाँ से आपकी स्टार्टिंग होगी, शुरुआत होगी, और जाऊँगा अल्टीमेटम पूरा एपेक्स तक जाऊंगा, पूरा ऊपर तक जाऊंगा, जहां आप लोगों का अप टू नीट तक की तैयारी हो जाएगी। नीट के तैयारी के लिए अलग से मैं कुछ नहीं कराऊंगा, आपका चैप्टर वहीं होगा, सब्जेक्ट वहीं रहेगा। बस करना क्या है, नीट में एमसीक्यू आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, और एकेडमिक में क्लास 11th और क्लास 12th में आपका जो क्वेश्चन आएगा वो बेसिक होगा, वो उसमें आपका सब्जेक्टिव होगा और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। तो हम लोगों को मेन ज़्यादा फोकस करना है क्लास 11th क्लास 12th पे। जैसे जैसे मैं यहाँ आप लोगों को चैप्टर करवाते जाऊँगा, उस पर ढेर सारा आप लोगों को क्वेश्चन भी बनवाऊँगा। एक टॉपिक पे मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन बनवाने की कोशिश करूँगा कि बोर्ड में कैसे घुमा करके क्वेश्चन पूछा जाता है, या नीट में कैसे क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है। टॉपिक एक ही चीज़ रहता है, कॉन्सेप्ट एक ही चीज़ रहता है, बस उसमें क्वेश्चन ऐसे घुमा देता है कि बच्चे को समझ में नहीं आता है कि क्या पूछा जा रहा है। हम पढ़ करके ये आए थे, तैयारी करके ये आए थे, यहाँ कुछ और पूछ दिया गया, तो कुछ और नहीं रहता है, टॉपिक वही रहता है, लेकिन उसको पूछने का जो तरीका होता है वो नीट में थोड़ा चेंज रहता है। तो हम लोग ऐसे पढ़ाई करेंगे कि हर एक टॉपिक का डीपली नॉलेज लेंगे, उससे मेरी 11th भी कंप्लीट हो जाएगी। फिर जब क्लास 12th में जाऊंगा तो क्लास 12th में भी वैसे ही हम लोग चलेंगे, एक सब्जेक्ट जितने टॉपिक है सभी टॉपिक के बारे में डीपली नॉलेज लेंगे, सभी टॉपिक पे ढेर सारे क्वेश्चन बनवाएंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और नीट लेवल के भी क्वेश्चन उससे मैं बनवाऊंगा। तो ऐसे करके आप लोगों का लगभग 21-22 चैप्टर है क्लास 11th और क्लास 12th में। सभी चैप्टर में सभी टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, एक भी टॉपिक को हम लोग स्किप नहीं करेंगे, सारे टॉपिक को लेकर के चलेंगे। क्योंकि हमको नहीं पता, आपको नहीं पता कि नीट के एग्ज़ाम में कौन सा टॉपिक से आ जाएगा, या सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम में किस टॉपिक से आ जाएगा क्वेश्चन। तो इसलिए हम लोगों को जो सिलेबस में है उस सिलेबस को पूरा कवर करना है। आज मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ ये शेयर करना चाह रहा हूँ कि जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में आप लोगों को देखना क्या है कि केमिस्ट्री में 21 या 22 चैप्टर है, 21 से 22 चैप्टर है। इस चैप्टर में कौन कौन सा चैप्टर है? इस चैप्टर में मेन हम देखेंगे कि केमिस्ट्री को 3 ब्रांच में बांटा गया है। 3 ब्रांच कौन कौन सा है? एनी आइडिया? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, नई आइडिया है तो यहाँ देख लीजिए। 3 ब्रांच में एक हो गया फिजिकल केमिस्ट्री, हो गया फिजिकल केमिस्ट्री, सेकेंड हो गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और थर्ड वन हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम लोग 3 चैप्टर, 3 पार्ट, 3 ब्रांच है, तीनों ब्रांच पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तीनों ब्रांच में कौन कितने चैप्टर आते हैं और किस चैप्टर के अंदर कौन सा टॉपिक आता है, तो उसमें हम लोग जा कर के बात करेंगे। अभी जैसे हम लोग फिजिकल देखेंगे तो फिजिकल केमिस्ट्री में अबाउट 8 चैप्टर है, जो कि आपका क्लास 11th क्लास 12th मिला करके है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखेंगे तो क्लास 7 चैप्टर के आसपास में है।
फिजिकल ऑर्गेनिक में देखेंगे तो क्लास 6 चैप्टर के आसपास में थे, ऐसे लेकर के टोटल 21-22 चैप्टर के आसपास में आता है, जो कि आपका टोटल क्लास 11 क्लास 12 कवर करेगा। और क्लास 11 और क्लास 12 ही नहीं कवर करेगा, ये आपका नीट की भी तैयारी के लिए कवर करती जाएगा। तो हम लोगों को नीट के लिए भी अलग से देखने की ज़रूरत नहीं है, अलग से कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनाना है, अलग से कोई टॉपिक नहीं देखना है, अलग से कोई चैप्टर नहीं देखना है। हम लोग को चैप्टर वहीं देखना है, टॉपिक वहीं देखना है, कॉन्सेप्ट वहीं क्लियर करना है। हाँ था, क्वेश्चन के पैटर्न में चेंजिंग आ जाती है। क्वेश्चन के पैटर्न में है क्या कि आपका 11th और 12th में जो है क्वेश्चन है वो आपका आएगा क्लास 11th और क्लास 12th में आपका आ जाता है सब्जेक्टिव आ गया, ऑब्जेक्टिव आ गया, सब्जेक्टिव आ गया प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया। लेकिन नीट में क्या आएगा आपको, नीट में नो सब्जेक्टिव नो ऑब्जेक्टिव, ओनली एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इस पर हम लोगों को डिस्कशन करना है, बात करनी है। और नीट के लिए एक चीज़ ये बतला देते हैं कि नीट में नेगेटिव मार्किंग भी चलता है। यदि आप गलत किए तो 0.25 मार्क्स आपके मार्क्स में से माइनस होगा। तो इसलिए हम लोगों को एक एक टॉपिक एक एक चैप्टर पे जा कर के क्लियर करनी है। अब दूसरी चीज़ हम ये कहना चाहेंगे कि आप लोगों को मेनली क्लास 11th में फिजिकल से ज़्यादा चैप्टर रहता है, देन इनऑर्गेनिक से रहता है। ऑर्गेनिक का सिर्फ 2 ही चैप्टर रहता है, एक बेसिक ऑर्गेनिक हो गया और सेकेंड में आ जाइए तो हाइड्रोकार्बन हो गया। और उसके बाद क्लास 12th में जाइएगा तो क्लास 12th में आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ज़्यादा चैप्टर आएगा, कुछ चैप्टर फिजिकल का आएगा और कुछ चैप्टर इनऑर्गेनिक आएगा। तो ऐसे करके क्लास 11th और क्लास 12th पूरा कवर करेंगे। क्लास 11th और 12th पूरा कवर कर लेंगे तो हमको नीट के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। नीट पे ढेर सारे आपको क्वेश्चन देंगे, डीपीपी देंगे, डेली प्रैक्टिस पेपर देंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे। देन आफ्टर आप केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में, आप 45 में 45 बना करके आइएगा और पूरा के पूरा आपका सही रहेगा, 180 मार्क्स आएगा केमिस्ट्री में। तो ऐसे करके हम लोगों को प्लान बनाना है, वैसे करके हम लोगों को चलना है। एक एक दिन को हम लोगों को समझना है। एक दिन में 24 आवर होता है, 24 आवर को भी हम लोगों को समझ करके चलना है कि इस आवर में क्या किए, इस आवर में क्या किए। ये नहीं कि बस इतना कर लिए उतना कर लिए। ओके, तो हम लोगों को उसी पॉइंट पे बात करना है, वैसे ही हम लोगों को चलना है। अभी से स्टार्टिंग से आप लोग पूरा बनाइएगा, बेस बनाइएगा, आगे कोई परेशानी नहीं होगी। यदि अभी से आप थोड़ा सा लूज होइएगा तो आगे जाकर के परेशानी हो जाएगी। तो उस तरह से परेशानी से बचना है। तो अभी एक एक दिन का, एक एक घंटा का, एक एक पल का सारा रिकॉर्ड करते जाइएगा। एक दिन में आज एक चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, इस चैप्टर का कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो उस टॉपिक में क्या डिस्कशन हुई, कितने क्वेश्चन हुआ, सभी चीज़ पे हम लोग जा कर के बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। उसको हम लोगों को ध्यान में रखना है। ओके, टुडे इज माई इंट्रोडक्टरी क्लासेज। फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट द केमिस्ट्री। ओके, बाय 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 बच्चा पार्टी, बाय बाय।